नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वर्ल्ड नीति पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेश आफ्टर बीजेपीज विक्ट्री। अब हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल और आसाम इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है एंड बीजेपी गवर्नमेंट का हमेशा बॉर्डर स्टेट्स में एक ही मेन एजेंडा और टारगेट होता है और वो है इलीगल इमिग्रेंट्स को देश में घुसने से रोकना। और यही बीजेपी इस बार वेस्ट बंगाल और आसाम में करने जा रही है। कई सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से इंडिया में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उनके आने का सबसे बड़ा रास्ता वेस्ट बंगाल से होता हुआ आता है, क्योंकि आज तक इंडिया ने कभी वेस्ट बंगाल में प्रॉपर वैसे बॉर्डर फेंसिंग की ही नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप लगता है कि उनकी गवर्नमेंट ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए कभी वो जमीन ही नहीं दी जो कि बीएसएफ को चाहिए थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही बांग्लादेश के होम मिनिस्टर को फील होना शुरू हो गया है कि उनके लिए इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू एक बड़ा मेजर टॉपिक बनने वाला है। और इसीलिए बांग्लादेश के होम मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई पुशबैक नहीं होने वाला इलीगल इमिग्रेंट्स का आफ्टर बीजेपी बंगाल विन। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया पुशबैक नहीं करेगा। इंडिया की तरफ से कुछ ही देर में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब आया कि रिपेट्रिएशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इज ए कोर इशू। मतलब जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में है उनको उनके देश बांग्लादेश में वापस भेजना भारत के लिए एक बड़ा मेन इशू है, बिकॉज दे आर स्टेइंग इलीगली। See, we have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it, or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per our laws, procedures, and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. भारत ने बांग्लादेश को कोऑपरेशन के लिए कहा है जिससे कि दोनों देशों के लिए यह प्रोसेस इजी रहे। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से एक और एमपी अख्तर हुसैन का स्टेटमेंट आता है कि बीजेपी के जीतने के बाद जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं वो वापस बांग्लादेश आ जाएंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১ इसका मतलब साथियों ये है कि बांग्लादेश को भी पता है कि उनके खूब सारे लोग इंडिया में इलीगली रूप से रह रहे हैं। बांग्लादेश इस बात को लेकर काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करना इजी नहीं होगा एंड बांग्लादेश में ना तो कोई जॉब्स है एंड ना ही इतने रिसोर्सेज कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दे पाए। और अब आते हैं हमारे देश पे। हमारा देश जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा देश है जिसके खुद के पास ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमारे देश में और लोग आने लगे कहीं से भी टाप के तो उनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी और ये सारा बोझ हम ही क्यों झेले। और एक सबसे खास बात, एक ऐसी पॉपुलेशन जो बिल्कुल रेडिकलाइज्ड है, उस पॉपुलेशन का 1% रखना भी किसी भी देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और पर्सनली मेरी माने तो ये प्रोसेस करना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स कई दशकों से भारत में इलीगली रूप से आ रहे हैं। 2004 में इंडियन मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल ने पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया में 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है। उसके बाद
2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जो कि एक मैसिव नंबर है। आसाम में तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो तक में भी बोला है कि ये लोग इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। आसाम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल कंप्लीटली अनलीश ए लीगल बैटल अगेंस्ट इलीगल इनक्रोचर्स इन अ फॉरेस्ट एंड अदर लैंड्स। वी विल evict and secure the last inch of land from clutches of बांग्लादेशी इन्फ्लेटेटर्स। और उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट में अभी ये भी कहा कि रूड लोग सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं समझते। हम कंटिन्यूसली खुद को ये लाइन रिमाइंड करवाते हैं व्हेन वी एक्सपेल इन्फ्लेटेटर्स फ्रॉम आसाम हु डोंट लिव देमसेल्व्स। तो इसके बाद बांग्लादेश ने इस इशू पर बहुत प्रोटेस्ट किया। इन्होंने इंडियन एनवॉय को बुलाया और बोला कि इस टाइप के जो रिमार्क्स है उससे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पर इफेक्ट पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लोग हैं वो बांग्लादेश के इलीगली इमिग्रेंट्स हैं जो भारत में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ही तो वापस भेजा है उनके देश में। उससे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हर्ट हो सकते हैं? इससे हमको एक चीज काफी क्लियर समझ में आती है कि बांग्लादेश इस इश्यू को इजीली डील नहीं करने वाला। और बांग्लादेश ही नहीं, जब भी इस टाइप के इश्यूज आते हैं तो उसमें यही देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल से समझे तो आप यूएस और मेक्सिको के बीच में देख लीजिए, खूब सारे यूरोपियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन के बीच में देख लीजिए, हर जगह यही कंडीशंस है और यही हाल है। अक्सर एक चीज देखी गई है कि एक बार इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं पहुंच जाते हैं तो उनको वापस उन्हीं के देश में भेजना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। बट फिर भी अभी हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जहां बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई वहां जल्दी से जल्दी फेंसिंग हो। और अब हमको ये देखना है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस इश्यू को कैसे डील करती है, कैसे वो अपने वादों को पूरा करती है, पूरा कर भी पाती है या नहीं, या फिर ये सारी चीजें उनकी सिर्फ मैनिफेस्टो में ही रह जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।